जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर हनुमानगढ़ जिले को अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला है वो श्री गंगानगर से अलग होकर के स्वतंत्र जिला बना था। हनुमानगढ़ जिला बीकानेर संभाग के अंदर शामिल जिला है। हनुमानगढ़ जिला बीकानेर संभाग में शामिल है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं? संगरिया, हनुमानगढ़, टिब्बी, पीलीबंगा, रावतसर, नौहर, भादरा। ये जो तहसीलें हैं ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती हैं। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान की उत्तरी दिशा में सबसे ऊपर स्थित है, यानी कि राजस्थान की उत्तरी दिशा में स्थित जिला है हनुमानगढ़, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी यहाँ पर प्राचीन सरस्वती और द्रस्वती नदी बहती थी। अब वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो अब वहाँ पर घग्गर नदी बहती है। प्राचीन काल के अंदर ये स्थान जो है बटनेर के नाम से जाना गया और यहाँ पर भाटी राजपूतों का शासन था। जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह भाटी ने बटनेर किला बनाया था यहाँ पर। कब? तो 295 ईस्वी के अंदर। बाद में 1805 के अंदर बीकानेर शासक सूरत सिंह ने ये किला भाटियों से जीत लिया था। ये अपन को याद रखना है कि मंगलवार के दिन जीता था। मंगलवार के दिन जीतने के कारण हनुमान जी का दिन माना जाता है मंगलवार, तो इसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। इसकी आकृति कैसी है? तो हनुमानगढ़ जिले की आकृति जो है अंग्रेजी के एल के समान है। हनुमानगढ़ जिले की आकृति को कैसे याद रखनी है कि जो हनुमान जी हैं वो सोफे पर बैठे बैठे अंग्रेजी का एल पढ़ रहे थे, है ना। तो अपन को याद हो जाएगा कि अंग्रेजी के एल के समान और सोफे के समान जो आकृति है वो किसकी है? हनुमानगढ़ जिले की है। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और घग्गर नदी के तट पर। बटनेर दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है और इसका निर्माण जो है भूपत भाटी ने करवाया था। कब करवाया? तो 295 ईस्वी के अंदर, तीसरी शताब्दी के अंदर करवाया था। बटनेर दुर्ग के शिल्पी केकैया हैं और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर। जो बटनेर है ये भट्टी नगर का अपभ्रंश रूप है बटनेर। ठीक है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है। को क्या कहेंगे अपन? राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी। और भटनेर दुर्ग सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहते हैं इन्होंने। भटनेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसके अंदर मुस्लिम स्त्रियों के द्वारा जौहर किया गया था। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और सबसे नीची झील है, मीठे पानी की झील है। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर 3 सभ्यता अपन को याद रखनी है कि रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। पीलीबंगा कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और कालीबंगा भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो इन दोनों के बारे में तो यही पूछा जाता है कि किस जिले के अंदर स्थित है? कालीबंगा और पीलीबंगा और रंगमहल। तो अपन को याद रखना है कि रंगमहल और पीलीबंगा और कालीबंगा तीनों ही सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और कालीबंगा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, तो अपन इसके बारे में थोड़ी सी। तो कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, साक्षर सभ्यता भी कहा जाता है। कभी कभी तो लिखा हुआ एग्जाम के अंदर आता है ताम्रकाशीय सभ्यता, कभी काशी युगीन आता है, यानी केवल काशी आता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है। व्यापार प्रधान सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां हैं और ये सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 ईस्वी के अंदर। उत्खनन किसने किया था? तो ब्रजवासी लाल, और जिसको बीवी लाल कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है। और इन्होंने किसका उत्खनन किया? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था ब्रजवासी लाल, बीवी लाल और बालकृष्ण थापर यानी बीके थापर और एमडी खरे और जगतपति जोशी। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता में इन चारों के नाम अपन को याद रखने हैं, तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। जैसे ब्रज प्रदेश का कोई बाल नाम का छोटा सा बच्चा है, तो ब्रज बाल खरे जग में, जग यानी कि संसार, है ना। ब्रज बाल खरे जग में, ब्रज बाल खरे जग में, तो याद हो जाएगा अपन को ब्रज से ब्रजवासी लाल, और बाल से हो जाएगा बाल कृष्ण थापर, और खरे से याद हो जाएगा एमडी खरे, और जग से याद हो जाएगा जगतपति जोशी। ठीक है। और ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य मिले थे?
तो कालीबंगा सभ्यता से दोहरे जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गेहूं चना दो फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले। दोहरे जूते यानी दो फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं चना आदि देखने को मिले हैं एक साथ। और कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा, कपाल छेदन, हाइड्रोस्पोलिज्म इनके साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। और लकड़ी की नालियाँ यहाँ से मिली है कालीबंगा सभ्यता से। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। चिरायु कब्रें, यानी चिरायु कब्रें कौन सी होती है, अंडाकार शेप के अंदर होती है, तो चिरायु कब्रें मिली है कालीबंगा सभ्यता से। 7 हवन कुंड अग्नि वेदियाँ कहाँ से मिली है, तो ये कालीबंगा सभ्यता से मिली है। कलश समाधान कहाँ से मिले हैं, तो ये भी कालीबंगा सभ्यता से अपन को मिले हैं। बेलनाकार मोहरे ये भी कालीबंगा सभ्यता से अपन को मिले हैं। अलंकृत ईंटें ये भी कालीबंगा सभ्यता से मिली हैं। ग्रिड सिस्टम, शतरंज जैसी समकोण पर काटती हुई सड़कें ये भी कालीबंगा सभ्यता से अपन को मिली हैं। और एक पल्ले का जो दरवाजा है ये भी कालीबंगा सभ्यता से अपन को प्राप्त हुआ है। और मंदिर के अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हैं, तो मंदिर का अभाव है, ऐसा अपन को याद रखना है कि मंदिर जो है वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर नहीं मिले थे। कालीबंगा सभ्यता से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, तो अपन कह सकते हैं कि कच्ची ईंटें हैं, यानी कि दीनहीन बस्ती इसको कहते हैं कालीबंगा सभ्यता को। ठीक है, कच्चे मकान मिले हैं, कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं, इस कारण से अपन बता सकते हैं कि दीनहीन बस्ती इसको कहते हैं कालीबंगा सभ्यता को। ठीक है, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के नगर 2 भागों में बांटे गए हैं, एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। तो पश्चिमी जो टीला है वो दुर्गीकृत है, यानी कि इस साइड में पश्चिम की तरफ अपन को दुर्ग के अवशेष मिले हैं। और पूर्वी जो टीला है वो नगर टीला है। कालीबंगा सभ्यता का विकास किससे हुआ है, तो सोती ग्रामीण सभ्यता से हुआ है। और सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिद्धनगर परियोजना जो है ये भादरा के अंदर है, भादरा बिरानी गांव हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो सिद्ध नहर परियोजना भादरा के अंदर है, बिरानी गांव हनुमानगढ़ जिले के अंदर। संगरिया संग्रहालय जो है ये भी कहाँ पर है, संगरिया गांव के अंदर है, और ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर आएगा। सर छोटू का स्मारक संगरिया के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद का संबंध किससे है, तो हनुमानगढ़ जिले से है। और कौन सी तहसील है, तो संगरिया तहसील से संबंधित है। स्वामी केशवानंद संग्रहालय संगरिया के अंदर है, और संगरिया हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। घग्गर नदी का राजस्थान के अंदर प्रवेश जो है टिब्बी हनुमानगढ़ से ही होता है। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर गोगा मेड़ी के अंदर है, गोगा मेड़ी जिसको सिरस मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, गोगा मेड़ी के अंदर इनका धड़ गिरा था, इसलिए गोगा मेड़ी को अपन सिरस मेड़ी भी कहते हैं। गोगा जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बड़ोपल जो गांव है वो पीलीबंगा तहसील के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। बड़ोपल गांव पीलीबंगा तहसील के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। नौहर तहसील ये भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और गोवंश प्रजनन केंद्र जो है नौहर के अंदर है, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। शीला माता का मंदिर, भद्रकाली मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर, तीनों मंदिर अपन को याद रखना है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। शीला माता का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर और ब्राह्मणी माता का मंदिर, ये तीनों ही मंदिर जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है ये भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।